हेलो फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भी हमारा स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, ये हमारी जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। ये जो हमारे पीआरटी में ईवीएस आता है उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं, और ज्योग्राफी का जो हमारा पार्ट है बीएड में सोशल साइंस में, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। देखिए, दो क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, और एक आता है कि ग्रहों की जो चलते हैं ग्रह, मतलब पृथ्वी के चार, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसकी खोज किसने की थी। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो जो सौर प्रणाली की खोज है वो की थी हमारी कोपरनिकस ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जो सौरमंडल का भाग नहीं है वो निहारिका है। ग्रह, धूमकेतु, अक्षुद्र ग्रह, ये सभी जो है वो सौरमंडल का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में जो है वो 89 तारामंडल हैं कुल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो जो सी है लुब्धक, उसे विस्फोटी तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखिए, ये कोपरनिकस जी ही थे जिन्होंने ये खोज की थी कि जो सूर्य है वो नहीं घूमता, बल्कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ये जो है 21 जून को दिखाई देता है अर्धरात्रि के समय सूर्य। जो अर्धरात्रि का सूर्य होता है वो क्या होता है, वो भी हम हमारी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनमें मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ये हमारा है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर एट है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि मध्य रात्रि का सूर्य क्या होता है, कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जब वो लेट तक चमकता है तो उस जो प्रक्रिया है उसे मध्य रात्रि का सूर्य बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो ये है हमारा 71% हाइड्रोजन होती है, और जो बाकी होता है वो हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो देखिए, जो चंद्रमा है वो एक उपग्रह है, आपको पता ही है। शुक्र और पृथ्वी जो हैं वो ग्रह हैं, और जो सूर्य है वो एक तारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, कि जो सूर्य का भाग होता है मेन, उस पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो उस पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, मतलब ज़्यादा कौन सा तत्व है। तो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन हमारा गया उसमें बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम है। तो दूसरा जो हमारा 71% हमारा हाइड्रोजन है, और सेकंड नंबर पे जो तत्व है वो है हमारा हीलियम। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश हमें जो मिलता है वो भी हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही हमें ऊर्जा जो प्रकाश है वो हमें मिलता है और ऊर्जा मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये गैसें हैं, सूर्य का प्रकाश जब हमें मिलता है तो वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से मिलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश जो हमें मिलता है वो किस प्रक्रिया से निकलता है। तो वो नाभिकीय संलयन से निकलता है। देखिए, होता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटकर हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं, और जिससे कि प्रकाश निकलता है, वही प्रकाश हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही रहेगा, 8.3। देखिए, जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होता है 8 मिनट और 16 सेकंड। लेकिन अगर उसमें वो करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है तो जो भी उसके आसपास का समय है उसी को हम करेक्ट मान लेंगे और उसी को
ऑप्शन टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सूर्य की परिक्रमा करता है कोई भी ग्रह, जितने टाइम में वो करेगा एक वर्ष की अवधि भी उतनी ही होगी। तो जो बुध है वो सबसे कम टाइम में सूर्य की परिक्रमा करता है, वो करता है 88 डेज में। तो वहाँ पे वर्ष भी कितने दिन का हो जाएगा? 88 डेज का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मतलब ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है हमारा बुध तथा शुक्र, ये करेक्ट रहेगा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे कम समय में लगाएगा, तो इसका आएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल की बहन भी बोला जाता है इस ग्रह को, ये है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे चमकीला ग्रह है? तो ये भी हमारा शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकट आए, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन आए या सबसे चमकीला ग्रह है, तो ये शुक्र इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? तो ये भी हमारा शुक्र है, भोर का तारा। और जो हमारा मतलब स्टार ऑफ इवनिंग और स्टार ऑफ मॉर्निंग जो है वो हमारा शुक्र रहेगा। सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा क्या है? तो ये एक मृतप्राय तारा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। और अगर आ जाए कि दक्षिणी ध्रुव की किसने की थी? तो वो की थी एडम सेन ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए जो पहले पहुंचेगा वही उसका खोज करता होगा, तो ये था हमारा एडम सेन। जो उत्तरी ध्रुव है उसकी की थी रॉबर्ट पियरी ने, और जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी की थी एडम सेन ने। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? कि जो तारे होते हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा में ज़्यादा दिखते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो ये है हमारा कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए हमें तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्वेश्चन देखिए जो ये है कि एक पृथ्वी है और जो हमारा शुक्र ग्रह है और जो हमारा अरुण ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और जो बाकी सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह है हमारा और हमारा अरुण ग्रह है वे दोनों क्या करते हैं? यूरेनस भी बोलते हैं अरुण ग्रह को, तो वो दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, इसलिए वहाँ पे सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो ये पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी किसके बीच में स्थित है? तो ये हमारी स्थित है मंगल तथा शुक्र के बीच में। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो देखिए दो अवस्थाएं होती हैं, एक उपसौर होती है और एक अपसौर होती है। तो जब अपसौर की हमारी घटना होती है तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है उपसौर में, और जब अपसौर होती है तो पृथ्वी सबसे दूर होती है उस दिन सूर्य से। तो सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को, तब होती है उपसौर की घटना। और जब अपसौर की घटना होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और ये होता है 4 जुलाई को। तो 3 जनवरी को सबसे पास होती है उपसौर और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है अपसौर की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये हमारी 149.6 मिलियन किलोमीटर। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छे लगेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, और जो नेक्स्ट सीरीज है क्वेश्चन की वो मैं आपको कल करवाऊंगी 31 to 60 क्वेश्चंस। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।